हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम था त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। सबसे पहला लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है और त्रिकोणमिति के कितने अनुपात है, उसके फॉर्मूले क्या, हमने सारे फर्स्ट लेक्चर में सारे पढ़ लिए थे। और सेकंड और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी उसके उदाहरण के प्रश्न थे, 5 या शायद 7 प्रश्न थे, हमने सारे सॉल्व कर चुके थे। और आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो प्रश्नावली आपका 8.1 उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। और दिया हुआ है तुमको AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी उन्होंने दो भुजा तुमको दे रखा है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक में पूछ रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस चैप्टर में हम कोई भी क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हो। बोल रहा है क्वेश्चन में कोण बी समकोण होना चाहिए, तो इसका नाम हम बी दे देते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। ये तुम्हारा क्या है, समकोण। अब देखो क्वेश्चन में तुमको दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो ए बी का दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC का 7 सेंटीमीटर। ए बी देखो, ए बी तुम्हारा क्या दिया, 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 7 सेंटीमीटर। इतना तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तुमको क्या नहीं पता है, AC पता नहीं है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हमको दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जो तीसरी भुजा मिसिंग है पहले उसको पता करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण तुम्हारा क्या है, AC, तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा BC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो BC का वैल्यू तुमको दे रखा है क्वेश्चन में 7, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस AB का वैल्यू दे रखा है तुमको कितना, देखो यहां से भी देखो 24 सेंटीमीटर, हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर, हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 24 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 600 576। देखो 7 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। किसका निकालना है हम लोग, AC का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। AC का स्क्वायर दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा तुम्हारा 625। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 625 और 625 है तुम्हारा किसका स्क्वायर है, 25 का। AC का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से तीसरी भुजा जो मिसिंग था क्वेश्चन में तुमको AC का कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों भुजा पता है, AB भी पता है, BC भी पता है और AC भी पता है। तो हम लोग आसानी से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है 6, तो हमको 3 भुजा पता है, कर्ण, लंब और आधार। तो हम लोग आसानी से जो भी जिसका भी वैल्यू पूछेगा है, साइन का पूछे, कॉस का, tan का, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला हम पूछे, देखो कौन कौन सा बोल रहा है, साइन A पूछ रहा है, कॉस A पूछ रहा है। तो देखो पहला में हम कोण A लेंगे, ये कोण A की बात चल रहा है तो हम लोग कोण A लेंगे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कर्ण होता ही है। और जो बच जाता लास्ट में क्या रहता है तुम्हारा, आधार, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या पूछ रहा है, साइन A का। तो साइन A, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यानी लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। देखो यहां से लंब कितना है तुम्हारा, लंब कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण तुमने अभी निकाला है कितना, 25 सेंटीमीटर। तुम्हारा साइन A का मान कितना हो जाएगा, साइन A का मान हो जाएगा 7/25। दूसरा क्या पूछ रहा है, कॉस A का मान, कॉस A, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, यानी लंब बटा कर्ण। यहां से देखो लंब का वैल्यू कितना है तुम्हारा, सॉरी आधार का वैल्यू कितना है, देखो 24 सेंटीमीटर और कर्ण तुमने अभी निकाला है 25 सेंटीमीटर।
तो cos A का वैल्यू कितना आएगा 24/25 और sin A का आएगा तुम्हारा 7/25। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो sin C और cos C। पहले वाला में क्या था, sin A और cos A यानी कोण A की बात चल रहा था, लेकिन इसमें कोण उन्होंने चेंज कर दिया C। इसके लिए हम लोग एक अलग से त्रिभुज बनाते हैं। देखो ये तुम्हारा एक सेम त्रिभुज रहेगा, बस हमको इसमें एंगल चेंज करना है यानी कोण चेंज करना है। देखो बाकी सारा चीज सेम रहेगा। ये तुम्हारा B समकोण A और ये C 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण है। ठीक, इसमें कौन कौन सा लेना है हमको, C, क्योंकि वैल्यू किसका निकालना है, sin C का और cos C का, तो हम लोग कोण ये लेंगे। इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, जो बच गया जो भुजा वो लास्ट में आधार हो जाता है तुम्हारा। अब देखो यहां से तुमको वैल्यू दे रखा है उन्होंने, क्वेश्चन में दे रखा है AB का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, ये AB का वैल्यू कितना है 24, और AC का वैल्यू तुमने निकाल रखा है कितना 25, और आधार यानी BC का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 7। ठीक है, ये कितना है तुम्हारा 7। अब लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, sin C, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। जो पहला पूछ रहा था इसका आंसर यहाँ हो गया, दूसरा का ये sin C। sin थीटा का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हमको त्रिभुज इसमें देखना है कि इसमें लंब कौन सा है। देखो लंब ये है तुम्हारा AB 24 बटा कर्ण तुम्हारा क्या है 25, यानी sin C का मान कितना आएगा तुम्हारा 24/25। दूसरा क्या पूछ रहा है cos C, cos थीटा का फॉर्मूला B/H। यहां से देखो आधार कितना है इसमें, देखो 7 और कर्ण तुम्हारा कितना है 25। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि sin A cos A का मान बताइए, sin C और cos C का मान बताइए, तुम्हारा यही है। देखो बस इसमें चेंजिंग क्या था, इसमें कोण A की बात हो रहा था, इसमें कोण C की बात हो रही है, बस एकदम सिंपल है। बस देखो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले तुमको देख लेना है कि उन्होंने कौन कौन सी भुजा दे रखा है और कौन भुजा नहीं दे रखा है। तो 2 भुजा तो हमेशा दिया ही रहेगा तुमको इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आएगा तुमको, और तीसरी भुजा जो मिसिंग रहती है उसको हम लोग निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। उसके बाद हमको तीनों भुजाएं पता चल जाती है, कर्ण, लंब और आधार। उसके बाद हम त्रिकोणमिति के कोई भी अनुपात का वो मान पूछेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बस हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन 1 नंबर समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका प्रश्नावली 8.1 का, कि एक उन्होंने आकृति दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है tan P एंड cot R का मान ज्ञात कीजिए। tan P माइनस cot R का मान पूछ रहा था। सबसे पहले हम tan P का वैल्यू निकाल लेंगे और cot R का वैल्यू निकाल के उसको माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। बट एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उन्होंने सवाल में ही दिया हुआ है, तो उसमें 2 भुजा दिया हुआ है, एक PR का मान दिया हुआ है, दूसरा PQ का मान दिया। PR का वैल्यू दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, PQ का दिया 12 सेंटीमीटर, बट हमको तीसरा भुजा उन्होंने नहीं दिया हुआ था। सबसे पहले हम तीसरा भुजा निकाल लेते हैं। तीसरा भुजा निकालते कैसे, कि जो भी समकोण त्रिभुज हमको दिया हुआ है उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग तीसरा भुजा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग तीसरा भुजा निकाल लेते हैं। देखो त्रिभुज PQR में जो भी त्रिभुज दिया हुआ उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग आसानी से तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग tan P का cot R का मान निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें क्या, देखो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये है, ये भुजा कौन तुम्हारा PR, यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस 2 भुजा तुम्हारा PQ प्लस QR, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो ये PR 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा 13 का स्क्वायर। ठीक है, PQ का वैल्यू कितना दिया है, देखो 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 का होल स्क्वायर। अब प्लस हमको QR का वैल्यू निकालना है तो QR स्क्वायर हो जाएगा। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अब देखो 144 इस साइड प्लस में, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144
बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यू आर स्क्वायर। अब दोनों में घटा लो, देखो कितना आ जाएगा, आई थिंक 25 आ जाएगा शायद, 144 में से 69 जाएगा तो बराबर क्या है तुम्हारा क्यू आर स्क्वायर। अब देखो क्यू आर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, रूट अंदर 25 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यू आर। इसीलिए क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू तुम्हारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों भुजा पता चल गया, देखो पी आर भी पता चल गया, पी क्यू पता चल गया और क्यू आर भी पता चल गया। देखो ये कितना गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। देखो अब सबसे पहले क्वेश्चन देखो, हमको किसका वैल्यू चाहिए, टेन पी का, यानी कोण हम क्या लेंगे, देखो कोण के बराबर क्या दिया हुआ पी। सबसे पहले हम टेन पी का वैल्यू निकालते, तो कोण हम एक बार पी ले लेते हैं, मान लो इसके सामने बोला हो जाए ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लंब, क्योंकि जिस कोण के सम्मुख देखते वो लंब हो जाता है। कर्ण तो फिक्स ही है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये तुम्हारा क्या है कर्ण। ठीक है, जो बच जाता है वो आधार होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग किसका टेन पी का वैल्यू निकाले। देखो टेन पी बराबर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, यानी लंब बटा आधार, पी बाई बी। ठीक है, देखो पी का वैल्यू कितना है, यानी लंब का वैल्यू कितना है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, हमने अभी निकाला, बटा बी का वैल्यू यानी आधार का वैल्यू कितना है, देखो जो बच गया ये आधार तुम्हारा पी क्यू क्या है आधार है 12 सेंटीमीटर, यही तुम्हारा किसका आ गया टेन पी का वैल्यू आ गया। ऐसे हम लोग किसका कॉट आर का वैल्यू निकालेंगे, कॉट आर का वैल्यू निकाल करके जो वैल्यू है टेन पी का और कॉट आर का उसको माइनस कर देंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो देखो यहाँ पे हमने टेन पी का वैल्यू निकाल लिया, हमने कौन कौन सा लिया पी, इसमें क्या बोला है कॉट आर, यानी हमको आर को कौन लेना। देखो एक समकोण त्रिभुज बना लो, देखो ये एक मान लो एक समकोण त्रिभुज, ठीक, इसका नाम दे दो तुम्हारा क्या नाम है पी क्यू आर, क्यू आर ये तुम्हारा क्या है पी। ठीक है, देखो सबका वैल्यू दिया हुआ है, ये क्यू आर तुम कितना निकाला 5 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री है, इस कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो कर्ण तो फिक्स ही है। इसमें कौन कौन सा बोला है, देखो पहले में क्या बोला था कि टेन पी, यानी कौन हमको कौन सा लेना था पी, देखो इसमें हमने कौन पी लिया कि नहीं कौन पी, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया। इसमें क्या बोला है कि कॉट आर का वैल्यू निकालना है, तो हमको कौन कौन लेना है आर, देखो दूसरा कौन हमको ये आर वाला कौन लेते हैं, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा लंब, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब, और जो बच गया लास्ट में ये आधार हो जाता है। तो कॉट आर का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखो दूसरा वैल्यू निकाल लो कॉट आर। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, और टेन थीटा जो उल्टा होता है कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा बी बाई पी, यानी आधार बटा लंब। अब देखो बी का वैल्यू कॉट आर का वैल्यू निकाल ले, देखो बी यानी आधार कितना है इसमें, देखो ये वाला तुम्हारा आधार हो गया 5 बटा लंब कितना है तुम्हारा, देखो इसके सामने वाला भुजा होगा लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, आप देखो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, हमने हमारे पास देखो सबका वैल्यू आ गया, टेन पी का भी वैल्यू यहाँ पे आ गया और कॉट आर का भी वैल्यू आ गया, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब हम लोग मान ज्ञात करते हैं, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन कि टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक देखो बराबर टेन पी का वैल्यू हमने कितना निकाला है 5/12, 5/12 माइनस है तो माइनस, कॉट आर का वैल्यू देखो कितना निकाला तुमने 5/12 निकाला है तुमने। ठीक है, अब देखो या तो तुम काट लो या फिर बटा पर घटाव कर लो, ऐसे भी हो जाएगा तुम्हारा, देखो दोनों का घटाव कर लो कितना हो जाएगा तुम्हारा, दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा कट जाएगा 0/12 बराबर 0 आंसर आ जाएगा। देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन में पूछ रहा था टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 0, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान था क्वेश्चन, देखो यही है तुम्हारा टेन पी माइनस कॉट आर का मान क्या आ गया 0, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझना रहता है कि टेन पी माइनस कॉट आर का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको देख लेंगे, दो भुजा दिया हुआ था, तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ था, सबसे पहले हमने तीसरा भुजा निकाल लिया, तीसरा भुजा जैसे निकाले उसके बाद हमने टेन पी एक बार कौन पी लिया एक बार कौन आर लिया, तो टेन पी का वैल्यू निकल गया कॉट आर का, फिर दोनों को माइनस कर दिया, बस वही क्वेश्चन में पूछ रहा था, हो गया। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है आपके प्रश्नावली 8.1 के, उन्होंने दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस्ट ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के बाद, उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन का वैल्यू दिया हुआ है, देखो
साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4 हो तो किसका वैल्यू पूछ रहा है कॉस ए का बताइए और टेन ए का मान बताइए। ठीक है, जो हमको दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले एक समकोण त्रिभुज जरूर बना ले। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। देखो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और देखो कौन कौन बोल रहा है ए कौन, तो इसका नाम दे दो तो ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा सी, ये आपका समकोण कोण ए हो जाएगा। ये देखो कोण हमने ए को क्यों लिया क्योंकि देखो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ भी रहा है कि इसका कॉस ए का और टेन ए का मान, इसलिए हमने कोण ए को लिया। देखो अब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है तुम्हारा कर्ण, या क्या हो जाएगा तुम्हारा कर्ण हो जाएगा। और देखो जिस कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहलाता है आपका लंब, लंब, और जो बच गया लास्ट में वो आपका हो जाता है आधार। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, देखो कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, तो उन्होंने दिया हुआ है साइन ए बराबर, देखो क्या दिया हुआ है साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4। एक इसमें दिया हुआ है अनुपात में दिया हुआ है, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण। अब इसके अनुपात को हटाने के लिए हमको कुछ मानना पड़ता है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं PH, यानी क्या है हमारा 3/4 है। ये अनुपात में दिया हुआ है यानी बट्टा में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है अनुपात में दिया हुआ है। हम इसके रेशियो को हटाने के लिए कुछ मान लेते हैं, मान लो के मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो अल्फाबेट में, हमने मान लो के मान लिया, तो पी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3k और एच बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4k। यहां से देखो पी यानी क्या लंब, लंब कितना है तुम्हारा 3k, और एच यानी क्या कर्ण, कर्ण क्या है तुम्हारा 4k। तुमको पता क्या नहीं है आधार, यानी ए बी तुमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालते कैसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। जो त्रिभुज दिया हुआ है देखो त्रिभुज ए बी सी में, जो त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। देखो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमने हर क्वेश्चन में बताते आ रहा हूं कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखो कर्ण क्या है तुम्हारा AC, तो AC का स्क्वायर, देखो लंब क्या है तुम्हारा BC, BC का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है तुम्हारा AB, AB का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक देखो यहां से AC यानी क्या कर्ण, कर्ण का वैल्यू क्या है तुम्हारा H, देखो 4k, ये हो जाएगा तुम्हारा 4k का होल स्क्वायर बराबर BC का वैल्यू दिया हुआ है, देखो लंब, लंब का वैल्यू दिया तुम्हारा P परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर, प्लस AB का हमको निकालना है, आधार हमको चाहिए, AB का स्क्वायर हमको चाहिए। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 16, और k का k स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 k स्क्वायर प्लस AB का AB स्क्वायर। अब देखो ये 9k स्क्वायर साइड प्लस में, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 16k स्क्वायर माइनस हो जाएगा तुम्हारा 9k स्क्वायर बराबर क्या है तुम्हारा AB स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो घटा लो इसमें से 9 में से 16 में से 9 गया तो 7k स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर। देखो इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो AB बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो तो रूट चढ़ जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 7 और k स्क्वायर बराबर AB। अब देखो k स्क्वायर एक के बाहर आ जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ये, इसीलिए AB बराबर रूट अंदर 7 और k जो है तुम्हारा बाहर में। देखो यहां से हमको AB का वैल्यू पता चल गया, हमको तीनों भुजा पता चल गया, लंब कर्ण और आधार तीनों भुजा पता चल गया। देखो कर्ण तुम्हारा कितना है, देखो कर्ण का वैल्यू तुम्हारा कितना है AC 4k, और तुम्हारा BC यानी लंब कितना है 3k, और हमने आधार निकाल लिया कितना तुम्हारा रूट अंदर 7k, रूट अंदर 7k। ठीक है, अब यहां से देखो वैल्यू किसका पूछ रहा है cos A का। सबसे पहला देखो एक नंबर में किसका वैल्यू पूछ रहा है, एक में cos A का, cos A, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा किसका उल्टा है, cos थीटा किसका उल्टा याद है, cos थीटा cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H,
यानी आधार वट्टा कर्ण, ठीक है। बी यानी आधार कितना है, देखो आधार तुम्हारा ये आधार का वैल्यू कितना है, रूट अंदर 7 और के जो है तुम्हारे बाहर में, बट्टा में एच। कर्ण कितना है तुम्हारा, देखो 4k हो गया। अब के से के कैंसिल कर दो, के से के तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, रूट अंदर 7/4। किसका वैल्यू आएगा तुम्हारा, कॉस ए का। यही पूछ रहा था तुम्हारा कॉस ए का वैल्यू, ठीक उसी प्रकार पूछ रहा है tan ए का वैल्यू, तुम tan ए का वैल्यू निकाल दो दूसरा में। क्या इसका पूछ रहा है, tan ए का। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, ठीक है। देखो tan थीटा, p का वैल्यू कितना है तुम्हारा, p बोले तो लंब कितना है तुम्हारा 3k, ठीक है। और तुम्हारा b कितना यानी आधार कितना है निकला अभी, रूट अंदर 7k, रूट अंदर 7k, के से के तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 3/रूट अंदर 7। यही तुम्हारा हो गया किसका, tan ए का। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, cos ए का और tan ए का वैल्यू, एकदम आसान है। तो अगर तुमने क्या बोलते हैं एक उदाहरण का, तो हमने उदाहरण करवाया था पिछले लेक्चर में, और उसका भी लेक्चर तुमने देखा होगा, तुम्हारा तुमको खुद से सारे क्वेश्चन बन जाए, एकदम आसान है। बस तीसरी भुजा पता करना है और जो भी पूछ रहा है उसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बाकी सारे सॉल्व हो जाएंगे, एकदम आसान है। इसमें और कोई दिक्कत हो तो बताना। तो प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रश्नावली 8.1 का। उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम तीसरा क्वेश्चन, जो आप तीसरा क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो चौथा क्वेश्चन आपके लिए एकदम सेम है। उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 3/4, इसमें दिया हुआ तुम्हारा कॉट थीटा का वैल्यू दिया 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन का और सेक का मान बता, एकदम सेम है। देखो सबसे पहले क्या बताया हमने, एक डायग्राम बना लो, समकोण त्रिभुज बना लो। सबसे पहले देखो एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, ये तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। नाम दे दो इसको। देखो सब में कोण ए का ही बात हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में, इसके पिछले क्वेश्चन में सब में कोण ए का बात चल रहा है। देखो ए बी और इसको दे दो सी, सब में देखो कोण ए का बात चल रहा है, इसी कोण का बात चल रहा है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है तुम्हारा, कर्ण, ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ण, ठीक है। और जिस कोण के सम्मुख बात करें उस कोण के सामने वाला भुजा तुम्हारा लंब, लंब, ठीक है। और जो बच जाता है वो आधार, ठीक है। आधार को बी से यानी बेस, कर्ण को एच हाइपोटेनस, और जो लंब है तो तुम्हारा पी परपेंडिकुलर का है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इतना करने के बाद हम क्वेश्चन पाएंगे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है तुम्हारा 8। अब यहाँ पर देखो ये जो 15 है कॉट के साथ किस में है, गुना में है। अगर हम उसको उस साइड भेजेंगे तो वो भाग में चला जाएगा। तो देखो कॉट ए बराबर क्या दिया हमारा 8/15, एकदम थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। देखो पिछले क्वेश्चन में उन्होंने सिंपल दे दिए थे कि साइन ए बराबर 3/4, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि 15 कॉट ए बराबर 8 दे दिया। इसमें घबराना नहीं है, बस 15 को उस साइड भेजना है, जो इस साइड गुना में है तो भाग में चला जाएगा, अगर इस साइड भाग में रहता तो उस साइड गुना में चला जाता। अब देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा किसका उल्टा है, tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो कॉट थीटा का b/p। देखो b/p ये किस में दिया हुआ है तुम्हारा, रेशियो में दिया हुआ है। तो हम लोग रेशियो हटाएंगे सबसे पहले, bp का रेशियो क्या है तुम्हारा 8/15, ठीक है। यहाँ से b बराबर तुम्हारा हो जाएगा 8, चलो रेशियो हटाने के लिए k मान लो, और p का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 15k, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल रेशियो हटाना था। अब देखो हमको b यानी तो आधार पता है ये, इसके बाद p यानी लंब पता है, पता क्या नहीं है, कर्ण पता नहीं है, जबकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, यानी हमको कर्ण चाहिए चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, कर्ण। कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। जो त्रिभुज है उसमें पाइथागोरस प्रमेय से, चलो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग कर्ण का वैल्यू निकालते हैं। कर्ण क्या है तुम्हारा AC, देखो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा BC का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा तुम्हारा AB का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर ये होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। देखो BC का वैल्यू तुमको दिया हुआ, BC यानी क्या तुम्हारा लंब, लंब का क्या दिया हुआ देखो p बराबर 15k,
इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी तुमको आधार दिया हुआ है, देखो ए बी यानी आधार, बी बेस दिया हुआ है कितना 8 के 8 का स्क्वायर। ठीक है, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 और के का के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 के स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर बराबर क्या, दोनों को जोड़ लो, 225 में 264 तो कितना हो जाएगा 289 और के का के स्क्वायर। ठीक है, हमको वैल्यू किसका चाहिए एसी का, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो एसी बराबर हो जाएगा तुम्हारा रूट अंदर 289 के स्क्वायर, और 289 कितना का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 289 को तुम ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 17 गुने 17 और इंटू में तुम्हारा जो है के स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, इसीलिए एसी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 17 के। एसी यानी क्या तुम्हारा कर्ण का वैल्यू आ गया 17 के। देखो यहां से, देखो हमको कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 17 के, और ए बी का वैल्यू पहले से दिया हुआ था, ए बी यानी आधार दिया हुआ कितना तुम्हारा 8 के, और लंब दिया हुआ है तुम्हारा कितना 15 के। देखो यहां से तीनों भुजा हमको पता चल गया। अब देखो कोई इसमें पूछ क्या रहा, देखो एकदम जैसे तीनों भुजा पता चला उसके बाद तुम आराम से वैल्यू निकाल लो, किसी का भी वैल्यू पूछ ले, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किसी का भी पूछ सकते हो। देखो यहाँ पर पूछा है साइन ए का, तो देखो साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तुमको फॉर्मूला याद ही रहना पड़ेगा, मैथ में बिना फॉर्मूला याद किए तुम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है तुम्हारा लंब बट्टा कर्म यानी पी बाई एच। लंब क्या है तुम्हारा, देखो यहां से लंब यानी पी का वैल्यू कितना तुम्हारा 15 के। ठीक है, एच का वैल्यू तुमने निकाला यानी ए सी, कर्ण कितना निकाला 17 के से के कट जाएगा बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर में 15/17। किसका वैल्यू आ गया तुम्हारा साइन ए का। तुम्हारा क्वेश्चन में पूछ रहा था पहले साइन ए का वैल्यू बताए, तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 15/17, बस इतना करके छोड़ो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक और पूछ रहा है तुम्हारा सेक ए का, तो देखो सेक 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 थीटा का, सेक थीटा किसका उल्टा है कॉस थीटा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। हमने पहले बताया था कि 3 फॉर्मूला तुमको याद करना है, एक साइन का, कॉस का और टैन का, बाकी तीनों उल्टा है। ये कॉस का उल्टा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, इसका हो जाएगा तुम्हारा एच बाई बी। ठीक है, एच देखो एच तुमने कितना निकाला कर्ण का 17 के, 17 के, और बी यानी आधार कितना है तुम्हारा, देखो यहां से 8 के, ये के से के कट जाएगा बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 17/8। किसका आ गया तुम्हारा सेक ए का, यही तुम्हारा सेक ए का वैल्यू है, और ये साइन ए का, यही तुम्हारा दोनों पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, उम्मीद करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैं बता दूं कि टोटल 11 क्वेश्चन है तुम्हारे इस प्रश्नावली 8.1 में। इसके बाद हम लोग 8.2 का बस थोड़ा सा बेसिक है वो क्लियर करते हैं, हम लोग 8.2 भी बना लेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 चैप्टर है, उसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो इस चैप्टर से आपको कम से कम 30 से 35 नंबर तो फिक्स ही हो जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। तो इसीलिए सब चैप्टर को ढंग से पढ़े, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाए। इतना क्वेश्चन बता दे रहे मतलब बहुत क्वेश्चन है, ऑफलाइन में तो मैं इतना बताता भी नहीं, एक क्वेश्चन बता दिया इस टाइप का, उसको दे दिया बनाने के लिए, तुम बना के लाओ सारा, उसमें अगर तुमको दिक्कत होता है तो तुम लोग पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ ऑनलाइन है तो हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके बताते जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा प्रश्नावली 8.1 का, कि यदि सेक ए बराबर, देखो इसमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर, यानी सेक ए बराबर दिया हुआ है कितना तुम्हारा 12/13 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं टोटल 6 है, जिसमें उन्होंने 1 दे दिया और 5 निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था साइन थीटा का वैल्यू, फिर दिया कॉस थीटा का, फिर दिया कॉट थीटा का, इसमें दिया है तुम्हारा सेक थीटा बराबर दिया हुआ, पूछ रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले तुम एक पहले समकोण त्रिभुज बना लो। इसमें देखो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो, ये तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम पी क्यू आर लो ए बी सी लो, तुम कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। तो मुझे पी क्यू आर अच्छा लगता है तो मैं पी क्यू आर ले लेता हूँ। पी हो जाएगा तुम्हारा क्यू और ये हो जाएगा मान लो आर। ठीक है, कौन देखो थीटा का बात करा था, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है तुम्हारा कर्ण।
इतना काम सब क्वेश्चन में तुमको पहले कर लेना है। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ रहा है तब 2 नंबर में आ रहा है या 4 नंबर है तो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो तुम आराम से रॉप में करके आंसर दे सको। थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा तुम्हारा? लंब। लंब, और जो लास्ट में बचता है वो आधार। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई एच बोले तो आधार बट्टा बी बाई एच, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, चलो इसका पहले रेशियो हटाते हैं हम लोग। आधार का रेशियो और कर्ण का रेशियो क्या है तुम्हारा? 13/12। इसका रेशियो हटाने के लिए हम कुछ मान लेते हैं तो बी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 13 के, और एच बराबर हो जाएगा तुम्हारा 12 के। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, आप लोग समझते जाइए। ठीक है, अब सबसे पहले देखो तुम्हारा आधार पता है, बी, एच पता है, कर्ण, लेकिन लंब पता नहीं है तुमको, तो हम लोग लंब का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। देखो पाइथागोरस प्रमेय से जो एक त्रिभुज है तुम्हारा पी क्यू आर, उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा आराम से पता कर सकते हैं। क्या पता करना है हमको? पी आर का स्क्वायर। देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? पी क्यू का स्क्वायर। ये पी क्यू तुम्हारा क्या है? कर्ण है। हमको वैल्यू किसका चाहिए? ये लंब का, यानी पी आर का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारा पी क्यू स्क्वायर, क्या बोलते हैं उनको? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर देखो क्यू आर का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, यानी क्यू आर क्या है तुम्हारा? आधार। आधार यानी ये बेस दिया हुआ है कितना तुम्हारा? 13K का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बराबर में पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है तुमको, यानी कर्ण दिया हुआ है कितना? 12K का होल स्क्वायर। इतना तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, पी आर का वैल्यू हमको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और के का के स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 144। पिछले क्वेश्चन जैसे हमको सेम लग रहा है, हमने बनाया तो हमको याद आ रहा है कि पिछले क्वेश्चन ही सेम। देखो पी आर, और ये देखो 169 इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 169 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा तुम्हारा 144 के स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर बराबर तुम घटा लो, इसमें कितना आ जाएगा तुम्हारा? 25 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा? 25 के स्क्वायर। यहां से देखो तुम्हारा पी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसीलिए पी आर बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? देखो रूट अंदर 25 है तो 5 बाहर आ जाएगा, और के स्क्वायर है तो 1 के बाहर आ जाएगा। तुम्हारा पी आर का वैल्यू क्या आ गया? 5K। पी आर का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा? 5K। अब यहां से देखो तीनों चीज का वैल्यू तुमको पता चल गया। देखो तुमको आधार का वैल्यू पता है कितना है तुम्हारा? 13K, 13K। यहाँ से तुमको कर्ण का वैल्यू पता है कितना है तुम्हारा? 12K, और पी आर यानी लंब का वैल्यू तुमको पता चल गया कितना? 5K। तो देखो तीनों भुजा पता हो गया हमको, तो हम आसानी से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका वैल्यू निकालेंगे। देखो सबसे पहला देखो, सबसे पहला तुम साइन थीटा का निकालो। फर्स्ट में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा मेरे भाई, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक से याद करो चाहे वैसे याद करो, सबसे अच्छा है वैसे याद कर लो, बस 3 ही याद करने। साइन थीटा का फॉर्मूला एक याद कर लो, होता है तुम्हारा पी बाई एच। पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब क्या है इसमें? पी का वैल्यू कितना है? देखो हमने निकाला 5K। ये पी आर तुम्हारा लंब है, देखो ये लंब पी आर कितना निकाला हमने? 5K। ठीक है, बटा एच तुम्हारा कर्ण कितना है? देखो 12K। ये तुम्हारा देखो कर्ण, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5/12। किसका वैल्यू आएगा तुम्हारा? साइन थीटा का। साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा? 5/12। ऐसे करके तुम सबका वैल्यू निकालो जितना भी अनुपात है। साइन का निकाल लिया, दूसरा में तुम कोसेक का निकाल लो। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसी का उल्टा। देखो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। देखो इसका फॉर्मूला क्या है? पी बाई एच, इसका हो जाएगा एच बाई पी। तुम डायरेक्ट लिख सकते हो एच बाई पी। देखो तुम आंसर भी डायरेक्ट आ जाएगा। देखो 12K, अब बट्टा में हो जाएगा तुम्हारा 5K से के कट गया, बराबर क्या हो जाएगा? 12/5। कितना आसान है बताओ। तीसरा में निकालो तुम कॉस थीटा का। देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, बी बाई एच। ठीक है, वही देखो तुम्हारा सेक थीटा दिया हुआ था क्या? एच बाई बी।
कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। देखो इसी का उल्टा आ जाएगा तुम्हारा। बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा, यहाँ से देखो 13k, और एच का वैल्यू तुमने निकाला अभी देखो 12k, कैसे के कैंसिल कर दो, बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 12/13/12। ठीक है, ये तुम्हारा है कॉस थीटा का वैल्यू। तुम्हें चौथा निकाल लो टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार यानी P बाई बी। ठीक है, देखो P यानी लंब का वैल्यू कितना है तुम्हारा, देखो अभी तुमने निकाला 5k, और आधार का वैल्यू कितना है तुम्हारा, देखो 13k, कैसे के कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 5/13। और लास्ट एक और बच रहा है कॉट थीटा। कॉट थीटा देखो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, बी बाई पी। टेन थीटा बराबर क्या है, पी बाई बी, और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। तो देखो बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 13k, और पी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 5k, कैसे के कैंसिल कर दो, बराबर आ जाएगा तुम्हारा 13/5। यही हो जाएगा तुम्हारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। यही तुम्हारा पूछ देखो क्वेश्चन में दिया था, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, पूछ रहा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो उन्होंने एक दिया हुआ था, हमने 5 निकाल दिया, 1 2 3 4 और एक ये साइन थीटा 5। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऐसे करके 11 क्वेश्चन है तुम्हारे टोटल इसमें।